दोस्तों नमस्ते। बिहार में चुनाव का माहौल गर्मा रहा है और बिहार के चुनाव बात हम न करें ऐसा हो सकता है, चुनाव में बात न करें ऐसा करना भी मुश्किल होगा ना। तो बिहार के चुनाव के संबंध में बात तो करनी होगी। सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस ने इस बार बिहार चुनाव को सीरियसली ले रखा है, इसीलिए राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा लेकर घूम रहे हैं। वो क्या SIR क्या CIR उसका मुद्दा लेकर भी घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं, बिहार की वोट लिस्ट काट दी जा रही है, कम की जा रही है, कहीं बढ़ा दी गई है बोल रहे हैं, कहीं काट दी गई है बोल रहे हैं। इन सारे मामलों में राहुल गांधी चुनाव को लेकर बहुत बड़े बड़े बयान कर रहे हैं। मुझे राहुल गांधी से बस इतना कहना है कि आप ये बता दो कि बिहार की चुनाव में आप सीट कितने लड़ रहे हो। 243 सीट की बिहार की असेंबली है, उसमें राहुल गांधी को 43 सीटें भी मिल जाए तो बहुत बहुत हो गया, 43। क्योंकि बिहार का चुनाव कैसे लड़ा जाए यह तय करेगी आरजेडी, और आरजेडी के नेता तेजस्वी है, लालू है, राबड़ी है, राहुल नहीं है, मां सोनिया नहीं है। 43 सीटें भी राहुल को लड़ने के लिए मिल जाए तो राहुल का नसीब अच्छा है। लेकिन ये तो चल पड़े हैं, हम बिहार में सत्ता स्थापन करने जा रहे हैं। अरे भाई, जो आदमी तेजस्वी यादव के सूचना के आधार पर ही बात करता है वह क्या अपने पार्टी की सत्ता लाएगा। बिहार में राहुल गांधी की अवस्था बिल्कुल पपेट जैसी बन गई है। यकीन नहीं आता है तो जो तेजस्वी बोलते हैं वही राहुल गांधी बोलते हैं, जरा सुन लीजिए। श्री कृष्ण बाबू जी की याद करते हैं और आप सबका दिल से धन्यवाद करते हैं। सरकार बनेगी तो बेरोजगारी खत्म करेंगे। हाँ, और सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में और हिंदुस्तान में बेरोजगारी। बिहार में देखो, सिर हिला रहे हो, बिहार में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, यह सवाल है। देखा, अब आता हूं मुद्दों पे। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने एक ऐलान किया है, लगभग 2500 रुपए हर महिला को दिए जाएंगे। एक छोटी सी बात, बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र से कम है झारखंड निकल जाने के कारण। अगर झारखंड नहीं निकल जाता तो बिहार बड़े राज्यों में ही होता। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ये कुछ बड़े राज्य है। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं तो बिहार में 243 सीटें हैं, इसलिए मैं बड़ा राज्य कहता हूं। इस बड़े राज्य में लगभग औसतन 6 करोड़ महिला संख्या है, जनसंख्या है 6 करोड़, और जिसमें से 4.5 से 5 करोड़ नाबालिग जो नहीं हैं, बालिग है ऐसी महिलाएं हैं। 4.5 से 5 करोड़ के आसपास की यह संख्या हो जाएगी। इतने 5 करोड़ महिलाओं को, अब कैलकुलेटर लेके आपको ही बैठना है, मैं नहीं कर सकता ये। इतने महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का वायदा कांग्रेस पार्टी कर रही है। सबसे बड़ी बात, 2500 रुपए महीना देने का वायदा क्यों कर रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चली, उसमें भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई, एक भी सीट लोकसभा की कांग्रेस को नहीं मिली, पूरे बहुमत के साथ भाजपा की सत्ता आई। महाराष्ट्र में भी लाड़की बहन योजना चली, उसमें भी कांग्रेस पार्टी की बुरी हार हुई। बहुत बुरा हाल हुआ है भैया कांग्रेस का महाराष्ट्र में। तो महिलाओं को पैसे देने के बाद सत्ता मिलती है ऐसा राहुल गांधी को लगता है, इसलिए हर महिला को 2500 रुपए खटाखट वाली बात राहुल गांधी ने कर दी। राहुल गांधी की यह अच्छी बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन बस पूछना यह है कि राहुल गांधी के पार्टी की 2 राज्यों में सत्ता है और जो राज्य सदन है तुलना में बहुत पैसे है उस राज्य सरकार के पास। उन राज्यों में, मतलब कर्नाटक में
अब तक कांग्रेस के हाथों में आई इकलौती एक सत्ता, एक हाथ वाली सत्ता, कोई उसमें कांग्रेस के साथ नहीं है। वह कांग्रेस अपनी सत्ता को चलाते कर्नाटक के महिलाओं को 2500 रुपए क्यों नहीं दे पा रही है? वही कांग्रेस तेलंगाना में 2500 रुपए क्यों नहीं दे पा रही है? सदन राज्यों में ये पैसे देना नहीं चाहते, लेकिन बिहार जैसे राज्य में वो दे देते हैं। एक बात बता दूं, कैलकुलेटर में आपने काम किया होगा तो 5 लाख महिलाओं को 2500 रुपये महीना दिया जाएगा। इन आंकड़ों को अगर हम निकाले तो एक बात आपके समझ में आएगी, उतना तो बजट ही बिहार का नहीं है। बिहार का बजट नहीं है उतना। 2500 रुपये प्रति माह मतलब लगभग 30,000 रुपये प्रति साल 30,000 हो जाता है। तो 30,000 इंटू 5 करोड़ ऐसा करे तो उतना तो बिहार राज्य का बजट भी नहीं है। जो दे ही नहीं सकते, उन चीजों को दिखाकर राहुल गांधी बिहार के वोटर को लुभाना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कैसे होता है। दुर्भाग्य, जितनी सीटें वो लड़ रहे हैं उनमें उनको 3-4 भी मिनिस्ट्रियां मिल जाए ना, 5 भी मिनिस्ट्रियां मिल जाए तो बहुत है। ऐसे जगह नहीं लड़नी है, क्योंकि आरजेडी के साथ निकल जाना है। चुनाव जीतने की कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। बस ऐसी बात फैला दो कि अन्य पार्टियों को वोट में पाते वक्त या अपील करते वक्त बहुत ही मुश्किल हो जाए। और एक बात, 95 में आरजेडी की सत्ता आई थी अपने बलबूते पर, वो 2000 तक ही चली शायद। फिर 25 सालों में आरजेडी खुद के बलबूते पर सरकार नहीं बना पाई, गिराकर तोड़कर ही बना पाई है। कांग्रेस तो सत्ता से कोसों दूर है। ऐसी स्थिति में लोगों में भ्रम पैदा करने वाली घोषणाओं की घोषणा कर कर, योजनाओं की घोषणा कर कर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं? नमस्ते।